हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड पर संशोधन हुए हैं, जो कि राजनीतिक गलियारों में और न्यूज़ के अलग अलग भागों में वक्फ बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो साथियों, उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए रहेंगे। साथियों, न्यूज़ का एक अलग मैटर है, लेकिन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, यही वक्त की परिभाषा की बात करते हैं कि होता क्या है। वक्त एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोक देना या समर्पित कर देना। इस्लामी परंपरा में वक्फ एक संपत्ति होती है जिसे धार्मिक या परोपकार के उद्देश्य से लिए समर्पित कर दिया जाता था। साथियों, जो अपनी आय का भाग है, जो स्वयं से अर्जित की गई ज़मीनें हैं या कि धन है, वो सारी चीज़ें अर्पित कर दी जाती जो कि समाज के कल्याण के लिए उपयोगी हो। यही बात करते हैं अगली, वक्फ की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों, तो वक्त की परंपरा जो इस्लामिक इतिहास में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से समय से शुरुआत की जाती है, जिन्होंने संपत्तियों को समाज के कल्याण हेतु समर्पित किया था। यही बात अगला स्टेप करते हैं, अगले पॉइंट की करते हैं हम लोग कि भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई। भारत में मुगल दिल्ली सल्तनत और मुगल शासनकाल की जब शुरुआत हुई, उस समय पर धार्मिक संस्थाएं जो होती थी वो भूमि दान लेती थी और उसी भूमि का उपयोग मस्जिद बनाने में, मदरसे बनाने में और अन्य जितने भी कब्रिस्तान और अन्य जितने भी धार्मिक कार्य होते थे, ईदगाह बनाने के लिए, उन सारे कार्यों के लिए वो लोग करते थे। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं, ब्रिटिश काल में वक्फ की शुरुआत क्यों हुई। तो ब्रिटिश काल में जब देखते हैं तो 1913 में ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश शासन के दौरान वक्त की जो संपत्ति की देख रेख करने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। साथियों, क्योंकि अलग देश में अलग अलग तरह से देखा गया, तो कहीं पे कोई सुल्तान का शासन था, तो कहीं पे कई नवाबों का शासन था। इस तरह से अलग अलग चीज, जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने पूरे देश को जब एक करना शुरू किया 1858 से, पूरे विक्टोरिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जब भारत का शासन आया, तो उस समय से उन्होंने अधिनियम स्थापित करना प्रारंभ किया, धीरे धीरे भूमि पर भी कब्जा प्रारंभ किया। तो इस तरह से उन्होंने उसका लेखा जोखा शुरू किया कि कितनी वक्त के पास ज़मीनें हैं। तो उन्होंने 1913 में पहला मुस्लिम वक्फ एक्ट आया। यदि एग्जाम पे आता है कि पहला मुस्लिम वक्फ एक्ट कब आता है साथियों, तो आता है 1913 में। यही स्वतंत्र भारत में वक्फ कब आया, 1947 में देश आज़ाद होता है। तो वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए, प्रबंधन के लिए नए कानून आ गए, और उन कानूनों में कौन कौन से कानून थे, क्या थे, वो आपको अगले स्लाइड में मिलता चला जाएगा। साथियों, आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों, देखते हैं 1954 में जैसे जैसे आगे विकास होता चला गया, तो 1954 में इतिहास 54 में वक्फ अधिनियम लाया गया, जिसमें वक्फ की संपत्तियों को प्रबंधन के कानूनी रूप से नियंत्रित किया गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं 1900, फिर इसके बाद नया संशोधन आता है 1995 में। तो 1995 के अधिनियम में संशोधन कर केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई, जो कि राज्यों की वक्फ बोर्डों की निगरानी करती थी। तो 1995। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, इसके लिए डिजिटलीकरण हुआ और धीरे धीरे उसके लिए उसमें सुधार होना प्रारंभ किए। साथियों, संसद में हाल ही में बिल आया, वक्फ बोर्ड अधिनियम आया, जिसमें उस बिल में अलग अलग बातें कही गई। बिल 6 महीने पहले आ चुका था, लेकिन उसको सुधार के लिए कमेटी में डाल दिया गया था साथियों, जेपीसीए में। लेकिन बाद में अभी जो अप्रैल में जो संसद मार्च और अप्रैल की चल रही थी, उसमें वक्फ बोर्ड अधिनियम पास किया गया, जिसमें से देखते हैं ये राहुल गांधी जी हैं, बहुत ही कॉमेडी करते हैं, विपक्ष के नेता रहे। लेकिन इस बार इन्होंने वक्फ अधिनियम, जिस तरह से आपको इस दृश्य में दिख रहा है आंख मारते हुए, इन्होंने विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल कोई अदा नहीं किया, सिर्फ संसद से गायब ही रहे। साथियों, इंपॉर्टेंट जब भी कोई टॉपिक आते हैं, राहुल गांधी बिल्कुल नहीं रहते। 1954 का वक्त अधिनियम आया, उसमें क्या कहा गया साथियों, तो कानूनी मान्यता प्रदान की गई। 95 में उसमें केंद्रीकरण किया गया और राज्यों की संपत्तियों की निगरानी की बात करने लगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वक्फ जो है अधिनियम कहते हैं लूट, नरेंद्र मोदी की सरकार के समय पे आया। आप हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के पूर्व सीएम रह चुके हैं, आप विपक्ष की भूमिका में रहे और आपने वक्फ बोर्ड अधिनियम जो पास होने वाला था उसने काफ़ी विरोध किया, लेकिन फिर भी बड़ी मशक्क़त के बाद में विरोध करने पर भी पास हो गया। राज्य वक्फ बोर्ड अधिनियम कब आया साथियों, हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होगा,
जो वक्फ की संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन करेगा, संरक्षण करेगा और संचालन का कार्य करेगा। ये राज्य वक्फ बोर्ड अधिनियम पास हुआ साथियों। केंद्रीय वक्फ बोर्ड क्या कहता है? यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है और राज्यों के वक्फ बोर्डों की निगरानी करता है साथियों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, वक्फ की संपत्ति की किस किस प्रकार की होती है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसकी गहराई में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्फ की संपत्ति में मस्जिद आते हैं, कब्रिस्तान, मदरसे, दरगाह, अस्पताल, स्कूल जैसे संस्थानों के लिए संपत्तियां दान में दी जाती हैं साथियों। वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग जो होने लगा धीरे धीरे, तो कई बार वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमाए जाने लगा, भ्रष्टाचार या लापरवाही के कारण नुकसान हुआ। इस वजह से वक्फ की संपत्तियों का नुकसान होने लगा। यहीं पे देखिए वक्फ की संपत्तियों की संख्या कितनी वर्तमान में। भारत में लगभग 6 लाख वक्फ संपत्तियां हैं जो अरबों रुपए से ज़्यादा हैं। यही बात करते हैं वक्फ उनकी आर्थिक क्षमता क्या है साथियों। तो वक्फ की प्रतिवर्ष जो हजारों करोड़ की आमदनी हो सकती है, लेकिन इसका सही प्रबंधन न होने के वजह से उनकी आय पर बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है और नुकसान हो रहा है साथियों। सरकार की योजनाएं क्या हैं? सरकार उसमें सबसे पहले संपत्ति का डिजिटलीकरण कर रही है, उनके संरक्षण और विकास की योजनाएं चला रही है, ताकि उन जो संपत्ति हैं, जो बची हुई संपत्तियां हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए जा सके साथियों। जैसे रेलवे में आपने देखा है कि बहुत सारे कबाड़ पड़े रहते हैं। तो जब लालू जी रेल मंत्री थे, उन्होंने कबाड़ को बेच करके और रेलवे को फिर से फायदे पे लाया था साथियों। निष्कर्ष क्या निकलता है कि वक्फ बोर्ड भारत का एक महत्वपूर्ण संस्था है जो धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए काम करती है। इसकी पारदर्शिता और कुशल प्रबंधन से समाज को बड़ा लाभ हो सकता है, इसलिए पारदर्शी होना जरूरी है समाज में। अब आपके पास में MCQ आते हैं साथियों, तो इसमें हम चाहते हैं कि आप लोग बड़े ही ध्यान से इसके आंसर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वक्फ का अर्थ क्या साथियों? तो आपके पास स्क्रीन पर बढ़ाना, रोक देना या देना या लेना। तो राइट आंसर होगा साथियों, आप लोग कमेंट करिए। राइट आंसर होगा साथियों उसका रोक देना। वक्फ का अर्थ होता है रोक देना। फिर नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में वक्फ की शुरुआत कब हुई? तो आपके पास में स्क्रीन पर ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता के बाद, मुगल काल या वर्तमान काल में। साथियों राइट आंसर होगा इसका मुगल काल। ये दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के समय में भारत में वक्फ की शुरुआत होती है। यही बात करते हैं, भारत का पहला वक्फ कानून कब आया साथियों? हमारे पास स्क्रीन पे है। जब ब्रिटिश काल आया 1913 में पहला वक्फ कानून आता है साथियों। तो राइट आंसर 1913। यही देखते हैं वक्फ की संपत्ति की निगरानी कौन करता है? तो हमारे पास स्क्रीन पर है राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ बोर्ड या पंचायत। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका स्क्रीन पर ऑप्शन सी होगा, वक्फ बोर्ड जो है इसकी राइट आंसर है। यही अगला सवाल की तरफ चलते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद कब स्थापित किया गया? हमारे पास स्क्रीन पर 1913, 1954, 1955 और 2003। साथियों राइट आंसर होगा 1995। आपकी स्क्रीन पर आप लोग कमेंट भी करते हैं साथियों। अब नया है 1955 में वक्फ अधिनियम आया। यह किस लिए आया? हमारी स्क्रीन पर है धार्मिक कर के लिए, शिक्षा, वक्फ प्रबंधन के लिए, अब मुस्लिम विवाह के लिए। तो राइट आंसर होगा साथियों प्रबंधन के लिए आया है, मैनेजमेंट के लिए आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य वक्फ बोर्ड का कार्य क्या है? टैक्स वसूली, स्कूल चलाना, वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन करना या अदालत चलाना। साथियों राइट आंसर होगा सी, उनकी संपत्तियों का प्रबंधन करना होता है साथियों। भारत में कुल कितनी वक्फ की संपत्ति है लगभग? तो साथियों राइट आंसर होगा, आपकी स्क्रीन पर आप लोग अपने कमेंट भी देते रहें। बहुत बढ़िया, शानदार। राजेश जी का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 लाख। वक्फ की संपत्ति की आमदनी किस कार्य में लगती है? तो आपके पास ऑप्शन है व्यापार, धार्मिक सरकारी खर्च, धार्मिक और समाज सेवा या विदेशी यात्रा। राइट आंसर होगा साथियों धार्मिक और समाज सेवा, क्योंकि ये धार्मिक रूप से मनाया जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है वक्फ की अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो हमारे पास स्क्रीन पर ऑप्शन है साथियों गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और डी ऑप्शन है कानून मंत्रालय। साथियों आपके पास में राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो क्योंकि मुस्लिम समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है,
तो यह एक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों। यही देखते हैं कौन सी संस्था राज्यों को मार्गदर्शन देती है। हमारे पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, केंद्रीय वक्फ परिषद या संसद। तो राइट आंसर होगा सी, केंद्रीय वक्फ परिषद इसका राइट आंसर होगा साथियों। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें, शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथियों। अगला है सवाल कि वक्फ संपत्ति बेची जा सकती है क्या? तो आपके पास स्क्रीन पर हाँ, नहीं, कभी नहीं, सरकार की अनुमति से। राइट आंसर होगा साथियों नहीं, वक्फ की संपत्ति नहीं बेची जा सकती। राइट आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना किसके तहत की गई थी? भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना किसके तहत की गई? स्क्रीन पर है संविधान, राज्य सरकार के अधिनियम या वक्फ अधिनियम या न्यायपालिका। तो राइट आंसर होगा साथियों आपके पास में वक्फ अधिनियम के द्वारा इसका केंद्रीयकरण किया गया था। क्या वक्फ की संपत्तियों की पारदर्शिता के लिए क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन है निजीकरण, डिजिटलीकरण, समाप्ति या नीलामी। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, इसका डिजिटलीकरण किया गया साथियों। तो नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, किस प्रकार की संपत्ति वक्फ में आती है? तो हमारे पास स्क्रीन है व्यापारिक, व्यक्तिगत, धार्मिक, समाज सेवा या राजस्व। साथियों इसका राइट आंसर होगा धार्मिक और समाज सेवा में इसका उपयोग किया जाता है। साथियों अभी जो वर्तमान में 2024 में वक्फ बोर्ड अधिनियम पास किया गया, उसमें यह कहा गया कि वक्फ कभी या किसी भी संपत्ति पर दावा कर देती थी, जिसके विरोध में केंद्रीय अभी हमारी संसद ने उस पर पारित किया है कि अब वह राज्य की संपत्ति किसी भी संपत्ति पर अपना दावा नहीं ठोक सकती है। और बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, लगभग 13 से 14 संशोधन किए गए साथियों। तो इस तरह से नया 2024 का वक्फ बोर्ड अधिनियम आया है। हम अगले वीडियो में उसको पूरा संशोधन लेकर के आएंगे। तो तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों और हमारे बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत। आपको हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए और हमारे जो प्ले स्टोर है उस पर जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वहाँ पर आप देखेंगे रेलवे हो, एसएससी हो, अन्य जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बने हुए हैं साथियों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।